अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है योर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। आज हम जमाते नाहुम सबक नंबर 1 सेट इस सबक सेट के आगे की मशक हम शुरू करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में इस मशक से ताल्लुक रखने वाली 5 चीजों के बारे में पढ़े। हमने सेट के अक़साम पढ़ लिए। हमने 5 अक़साम जो देखे वो कौन कौन से थे। तो पहली किस्म थी एक रुकनी सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन मौजूद होता है, हम उसे एक रुकनी सेट कहते हैं। दूसरा हमने देखे थे खाली सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई रुकन मौजूद ना हो या दी गई शराइत अगर किसी नुक्ते से मुतमईन ना हो, किसी चीज से मुतमईन ना हो तो वो खाली हो जाता है और उसे जाहिर किस वजह से किया, उसे फाय से जाहिर किया जाता है। ये भी हमने देख लिए थे। तीसरा हमने देखे थे महदूद सेट, ऐसा सेट जिसमें अरकान मौजूद होते हैं लेकिन महदूद, जिन्हें गिना जा सकता है, उसे हम महदूद सेट कहते हैं। उसी तरह से हमने अगली किस्म पढ़े थे लामहदूद सेट। तो ऐसा सेट जिसमें अरकान की तादाद बेशुमार होती है, जिसे गिना नहीं जा सकता, उसे लामहदूद सेट कहते हैं। और साथ ही में हमने मसावी सेट के ताल्लुक से भी इसके पहले वीडियो में पढ़ लिए, यानी ऐसे सेट जिसमें अरकान की तादाद के साथ साथ अरकान भी वही होते हैं, उसे हम मसावी सेट कहते हैं। इंशाल्लाह इन 5 बेसिक चीजों की बिना पर मश्क से 1.2 आपके पास दी गई है। किताब के अंदर जो मश्क दी गई है, इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि वो पूरी की पूरी मश्क लें और साथ ही में पूरे सवालों को, दिए गए तमाम सवालों को हम हल करें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपकी मश्क से 1.1 हमारा सबक जो चल रहा है, सबक के हिसाब से सेट हमारा सबक चल रहा है। इस सेट सबक की एक्सरसाइज नंबर 1.2 मश्क से 1.2 हम आज यहाँ पर लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की बिना पर। सवाल हमारे पास दिया गया है। सवाल नंबर 1, पहला सवाल, दर्ज झेल में से कौन से सेट मसावी सेट है और कौन से सेट नहीं है, अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। आपको सवाल दिया गया है कि दर्ज झेल कुछ सेट आपको दिए गए हैं, इन सेट में से कौन कौन से सेट मसावी सेट है, कौन किसके साथ मसावी है और कौन से सेट मसावी नहीं है, और इसकी आपको वजह भी बतानी है, वजाहत करनी है, तौज़ीह कीजिए वगैरह सवाल दिया गया है। चलिए फिर सवाल ले लेते हैं। सवाल के अंदर जो दिया गया है आपको दिया गया है पहला सेट ए सेट है x का, जबकि 3x मंफी 1 मसावी है 2। दूसरा सवाल के अंदर दिया गया b सेट है x का, जबकि x तबई अदद है लेकिन x मुफर्रद अदद भी नहीं है और मुरक्कब अदद भी नहीं है। उसी तरह से तीसरा सेट दे दिया गया है। तीसरा सेट C सेट X सेट है, C सेट है X का, जबकि X रुकन है N का, रुकन है। देखिए E की C की पेट में एक लकीर E जैसी अलामत, लेकिन एग्जैक्ट E ना हो, C जैसा शेप हो और बीच में लकीर हो, रुकन है की अलामत हम कहते हैं। कैपिटल N तभी अदद को जाहिर करता है, कॉमा X छोटा है, X क्या है, छोटा है 2 से। उर्दू का साथ छोटे की अलामत, उर्दू का उल्टा साथ बड़े की अलामत जाहिर करता है। ठीक है, अब आपको 3 सेट ये दे दिए गए। इन 3 सेट में हमें करना क्या है, तो इन तीनों सेट में सबसे पहले अगर आप गौर करते हैं तो तीनों सेट ये इबारती तरीके से आपको दिए गए हैं। इबारती तरीके से दिए हुए सेट को हल करना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें फहरिस्ती तरीके में तब्दील करते हैं। हम इसे फहरिस्ती तरीके में तब्दील करेंगे तो हमें सेट की शनाख्त करने में आसानी होगी कि सेट मसावी है या सेट मसावी नहीं है। चलिए पहले सेट से शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला सेट दिया गया ए सेट है x का, जबकि 3x मंफी 1 मसावी है 2 के। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने के लिए 2 तरीके हैं। हम दोनों तरीकों से सवाल को हल
का हल देखेंगे, लेकिन इस सवाल में हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे और आगे आने वाले सवाल में दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सवाल के अंदर जो दिया गया है कि a सेट है x का, जबकि 3x - 1 मसावी है 2 के। 3x - 1 मसावी 2 के, तो हम क्या करते हैं 3x - 1 मसावी 2 है वो ले लेते हैं, क्योंकि सेट का असल हिस्सा जिसमें सेट की कीमत मालूम होने वाली है वो यही है। अब 3x - 1 मसावी 2 में x मुतगय्यर उसी की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि x की रूप में है सवाल में जिस तरह से दिया गया है। तो हम यहां पर x की कीमत कुछ रखेंगे जिस तरह से हमने कीमत रखेंगे और उसको हल करेंगे। हम यहां रिवर्स करते हैं, क्या रिवर्स करेंगे x की कीमत रखने के लिए, x मसावी है सिफर 1 2, इसी तरह से आगे। जब तक सवाल मुतमईन नहीं होता, तरफाइन की दूसरी जानिब का मसावी नहीं आ जाता, तब तक हम सवाल को हल करते हैं और अपने जवाब तक पहुंचते हैं। सवाल में हम सबसे पहले x की कीमत क्या रखेंगे, तो हम सिफर रख लेते हैं। सवाल ले लेते हैं, सवाल के अंदर जो दिया गया 3x - 1 मसावी है 2 के, तब x को निकालकर x की जगह उसकी कीमत रख लेते हैं, सिफर रख लिए। अब 3 और सिफर ये दोनों का ज़र्ब करते हैं, 3 और सिफर का ज़र्ब करेंगे, 3 सिफर क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। फिर -1 मसावी 2 जैसा था वैसा बचेगा। अब यहाँ पर -1 मसावी 2 के बच गया। अब सिफर में से -1 अगर हम निकालते हैं तो -1 ही बचने वाला है ना, -1 मसावी 2 क्या आ गया। क्या -1 2 के मसावी होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता, यानी x की कीमत सिफर ये मसावात को मुतमईन नहीं करती, यानी x की कीमत सिफर ये मसावात का हल भी नहीं है, इसलिए वो सेट में भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर x की कीमत जिस तरह से हमने पहले क्या रखी है, सिफर रख दिए। अब x की कीमत रखते हैं 1, तो मसावात ले लेते हैं 3x - 1 मसावी 2 के। फिर x आया, x को निकाल दिए, उसकी जगह क्या लेंगे, तो हमने जो फर्ज किया है 1, तो वहां पर x को निकालकर उसकी जगह कीमत ले लेते हैं 1, कौस में ले रहा है क्योंकि 3 और x ये दोनों के दरमियान ज़र्ब की अलामत होगी। अब 3 और 1 का ज़र्ब होगा, दोनों का ज़र्ब करेंगे तो 3 1 का 3 हासिल होता है, -1 मसावी 2 का 2 आपके पास जैसा था वैसा है। अब ये 3 में से 1 निकाल देते हैं, 3 में से क्या करेंगे 1 मंफी कर देते हैं, क्योंकि अलावा मंफी की दी गई है, अमल भी मंफी का होगा। 3 में से 1 निकालने पर हमारे पास जवाब हासिल होता है 2 मसावी है 2 के। अब यहां पर अगर आप गौर करेंगे 2 किसके मसावी आ गया, 2 के मसावी आ गया। इसका मतलब x की कीमत अगर हम 1 रखते हैं तो यह मसावात को मुतमईन करता है, तरफैन के दोनों जानिब 2 मसावी हासिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3x - 1 मसावी 2 ये शर्त मुतमईन करने के लिए x की कीमत क्या होगी, तो 1 होगी। 1 के अलावा कोई दूसरी कीमत होने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे अगर हम जैसा सिफर लेकर देखेंगे तो सिफर लेने के बाद जवाब -1 आया था, 1 लेकर देखें जवाब आया 2। अब इसके बाद मुतमईन कहते हमें आगे नहीं बढ़े, क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा कहना सैंपल देख लेते हैं, सिंपल सा देख लेते हैं कि 3 ब्रैकेट में 1 था तो 3 ब्रैकेट में 2 लेते हैं, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 में से 1 चला गया, कितना बचा 5 मसावी होगा क्या 2 के, नहीं होगा। अब जैसे जैसे हम अदद बढ़ाते जाएंगे हमारा ज़र्ब बड़ा हासिल होगा और जवाब मुतमईन नहीं होने वाला। उसी तरह से भी जब सिफर लिए थे -1 भी ले सकते थे, लेकिन अगर हम -1 लेते हैं तब भी जवाब मुतमईन नहीं होता, है ना। किस तरह से 3 का जब -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 -1 कितना होगा -4, और -4 मसावी होता है क्या 2 से, तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पर a की कीमत a किसका सेट है, तो 1 का सेट है। हमारा पहला जो सवाल में हिस्सा दिया गया था वो हासिल हो गया। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की जानिब, अगले हिस्से की जानिब। तो सवाल के अंदर दिया गया है आपको कि B सेट है x का, B सेट है किसका, B सेट है x का, जबकि x जो है ये क्या है, तबई अदद है। x कौन सा अदद है, तबई अदद, हमारा इससे पहले भी हो गया है। तबई अदद गिनती के अदद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर आगे जहां तक भी है वहां तक सभी तबई अदद आ गए, लेकिन शर्त सवाल के अंदर दी गई है
एक्स तभी अदद है, लेकिन एक्स मुफर्रद अदद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। याद रखिए, हमारा मुफर्रद अदद हो चुका है। इसके पहले हमने 2-3 मतलब हमारा एक ही सवाल रिपीट हुआ, अलग अलग तरीकों से मुफर्रद अदद के ताल्लुक से सवाल पूछा गया। अगर आपको मुफर्रद अदद समझ में नहीं है, इसके पहले वाले वीडियो देखें, आपको जरूर समझ में आएंगे। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा वजाहत करके चल रहा हूँ। मुफर्रद अदद ऐसे आदद जिसके सिर्फ 2 आदद हो, एक नंबर 1 और वो खुद और एक सर, वो खुद से तकसीम हो और एक से तकसीम हो, उसके अलावा अगर वो किसी से तकसीम होता है तो मुफर्रद नहीं होता, क्योंकि वहां पर 2 से ज्यादा आदत है। यानी मुफर्रद नहीं होगा तो क्या होगा, वो मुरक्कब होगा, है ना। तो अब यहाँ पर वो आदत कौन सा है, जिस वजह से इसके पहले हमारा सवाल हुआ है जुफ्त मुफर्रद अदद। हमारे पास पूरे तमाम तबई अदद में सिर्फ वाहिद 2 एक ऐसा अदद है जो जुफ्त भी है मुफर्रद भी है ना। हकीकी आदत अगर पूरे हैं तो हकीकी आदत में 2 और मनफी 2, ये दोनों भी जुफ्त भी है और मुफर्रद भी है हकीकी आदत में, पूरे हकीकी आदत में। और पूरे तबई आदत में सिर्फ 2 वाहिद जुफ्त मुफर्रद अदद है। उसी तरीके से ये एक ऐसा अदद है जिसके आदत हम निकालते हैं तो एक ये खुद से ही तकसीम होता है, यानी इसके आद एक ही निकलते हैं, एक के अलावा कोई दूसरे अदद से नहीं निकलता है ना, एक से तकसीम होता है। तो जिस तरह से 2 ये खुद से भी तकसीम होता है और एक से भी तकसीम होता है ना। अब एक से तकसीम होना खुद से तकसीम होना तो वही हुआ, यानी यहाँ पर एक जो है ये मुफर्रद अदद भी नहीं है, मुरक्कब अदद भी नहीं है, यानी एक ऐसा अदद है जो ना तो मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब है। इसलिए बी सेट का हमारा जवाब क्या आ जाएगा, है ना। तो बी सेट का हमारा जवाब जो आने वाला है वो कितना हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा 1 का। बी सेट किसका होगा, 1 का हो जाएगा। ठीक है, हमारा सवाल पहले सवाल का बी सेट, दूसरा सेट भी हमने याद कर दिया, इबारती तरीके को तहरीरी तरीके में तब्दील कर लिए। अब चलते हैं तीसरे सेट की जाएंगे जो सवाल के अंदर दिया गया है। तीसरा सेट ये है, सी सेट है एक्स का, सी सेट है इसका है एक्स का है, जबकि सवाल में जबकि एक्स रुक्न है, याद रखिए ई के अलावा, ई जैसे के अलावा एन का तबई अदद, यानी एक्स ये तबई अदद में से कोई अदद है, लेकिन आगे शर्त है क्या है कि एक्स छोटा है 2 से, एक्स छोटा है 2 से। तो ये 2 से छोटा अदद कौन सा है, 2 से छोटा अदद 1 है, 1 है, सिफर है, -1 है, -2, -3, -4, -5, लेकिन हम सिफर नहीं ले सकते, है ना, सिफर नहीं ले सकते। क्यों? -1 भी नहीं ले सकते, क्यों? -2 भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि सवाल के अंदर अगर आप गौर करते हैं तो सवाल में दिया गया है एक्स रुक्न है एन का, एक्स किसका रुक्न है, एन, कैपिटल एन, और कैपिटल एन ये तबई अदद है, और तबई अदद शुरू कहां से होते हैं, 1 से। लिहाजा हमारा जो सेट तैयार होगा सी सेट है। अब किसका होगा, 2 से छोटा तबई अदद कौन सा हो गया, तो 2 से छोटा तबई अदद 1 है, इसलिए यहां पे आ गया 1। यानी हमारे तीनों सवाल, पहले सवाल के तीनों छोटे ज़िमनी सवाल, तीनों ज़िमनी सवालों के अंदर जो इबारती तरीके से आपको दिया गया था उसे हमने फिर इसी तरीके से हासिल कर लिया। क्या हासिल हुआ हमें, तो पहला सेट ए हासिल हुआ, हाँ पहला सेट हमें ए हासिल हुआ, 1 है ना, 1 हुआ। दूसरा सेट बी, ये भी क्या आया, 1 आ गया। तीसरा सेट ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम तीनों सेटों पे आप गौर करते हैं तो हम तीनों सेटों पे क्या समझ में आता, ए सेट है जिसके अंदर रुकन की तादाद 1 है, बी सेट है जिसमें रुकन की तादाद 1 है, सी सेट है इसमें रुकन की तादाद 1 है, रुकनों की तादाद 1 है, लेकिन रुकन भी वही है, ए सेट में 1 था, बी सेट में भी 1 है, सी सेट में भी 1 है। क्या वाज़ेह होता है इससे, तो हमने लास्ट वीडियो में मसावी सेट के ताल्लुक से पढ़े थे, जिसकी तारीफ भी हमने लिखे थे। क्या लिखे थे तारीफ, तो देखिए 2 सेट ए और बी, 2 सेट ए और बी में बिल्कुल वही अरकान शामिल हों, बिल्कुल वही अरकान, जिस तरह से ए बी सी में अरकान वही है, तो इन्हें क्या कहते हैं, मसावी सेट कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम, मसावी सेट।
तो अब ये तीनों सेट में, इन तीनों सेट को अगर गौर से देखें तो हमें क्या समझ में आता है, तो तीनों सेट ये एक दूसरे के जैसे हैं, मसावी सेट है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सेट ए ले लिए। अब ये सेट ए का मुवाजना करो, किसके साथ करते हैं, सेट बी के साथ करते हैं। सेट बी के साथ देखें तो दोनों में अरकान की तादाद भी एक जैसी और वैसा ही वही रुकन है, लिहाजा दोनों सेट कैसे सेट हो गए, दोनों सेट सेट ए और सेट बी, ये दोनों सेट मसावी सेट हो गए, है ना। अब बी सेट का मुवाजना करते हैं, है ना। बी सेट का मुवाजना किसके साथ करेंगे, सी सेट के साथ करते हैं। बी सेट का मुवाजना सी सेट के साथ, तो दोनों में भी रुकनों की तादाद एक जैसी और वही रुकन शामिल है, लिहाजा दोनों सेट बी भी और सेट सी भी, ये दोनों सेट एक दूसरे के मसावी सेट हैं। ठीक है, मुझे सवाल समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, है ना। चलिए फिर सवाल, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल आपको मशीन से लेकर शायद का अगला सवाल जो दिया गया है, सवाल नंबर 2 है, क्या ए और बी मसावी सेट है। देखिए इसके पहले हमने साबित किए मसावी सेट है ना। किस तरह से साबित किए, फहरिस्त इबादती तरीके में दिया गया था, फहरिस्ती तरीके में लिखे, जांच किए, दोनों का मवाजना, तमाम सेटों का मवाजना किए, सेट की अरकान की तादाद देख लिए, सेट में मौजूद रुकन वही है या नहीं वो भी देख लिए, उसी बिना पर हमने तय कर लिया। आगे का सवाल हमारे पास जो दिया गया है, तो इस सवाल के अंदर भी ए और बी मसावी सेट है, साबित करना है, वजह के साथ किया, क्या है सवाल, क्वेश्चन मार्क है ना। चलिए ले लेते हैं, ए सेट है जुफ्त मुफर्रद अदद, इसके पहले ही हमने बोले, पर हमारा ये सवाल कई मतलब आप दोहराते जा रहे हैं, तो आपके जहन में ये चीज बैठ जानी चाहिए, जुफ्त मुफर्रद अदद कौन सा है, तो पूरे तबई अदद में, पूरे तबई आदाद में, हकीकी आदाद में जुफ्त मुफर्रद अदद सिर्फ वाहिद कौन है, अकेला 2 है ना। चलिए आगे दूसरा सवाल देख लेंगे कि आपको ए और बी 2 सेट दिए गए, दूसरा सेट बी सेट है एक्स का, बी सेट किसका दिया गया है, एक्स का दिया गया है, बी सेट है एक्स का, जबकि एक्स है ना, जबकि 7x मनफी 1 मसावी है 13, 7x मनफी 1 मसावी है 13। इसके पहले जिस तरीके से हमने सवाल को हल किए उसी तरीके से सवाल को यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे और सवाल को और जवाब की तस्दीक करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सब ले लेते हैं ए सेट ले लेते हैं, ए सेट है जुफ्त मुफर्रद अदद का। अब ये सवाल कई मतलब हमारा गुजर चुका है, जुफ्त मुफर्रद अदद जो आदाद 2 से बुरे तकसीम में होते हैं जुफ्त अदद कहलाते हैं, और मुफर्रद अदद जिसके सिर्फ 2 अदद हो, है ना, तब यहाँ पर 2 अकेला वाहिद ऐसा अदद है जो जुफ्त भी है और मुफर्रद अदद भी है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते, तब यहाँ पर बी सेट 7x, बी सेट है x का और 7x मनफी 1 मसावी 13 के, हमने ले लिया उसमें से 7x मनफी 1 मसावी 13 और 7x मनफी 1 मसावी 13 है। यहाँ पे हमें किसकी कीमत रखते चलना है, इस मसावत में 7x मनफी 1 मसावी 13 में, तो x की कीमत रखते हुए चलिए हम फर्स्ट करते हैं, पहले x मसावी है सिफर के, x की कीमत किसकी मसावी है सिफर। अभी आगे इसके पहले जब सवाल हम शुरू कर रहे हैं तभी आपको बता दिया कि इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, आसान तरीका दूसरा भी है और एक तरीका भी है, वो हम अगले सवाल के अंदर ले नहीं वाले हैं, लेकिन ये सवाल इस तरीके से हल करने से हमारे 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि ये 2 एक मुतगय्यर खती मसावात है, एक मुतगय्यर खती मसावात, एक मुतगय्यर खती मसावातों को हल करने के तरीके हमने 8वीं क्लास के अंदर देख लिए हैं। एक क्लास के अंदर हमने x की कीमतें मालूम रखते चले, उसी का रिवीजन समझ के सवाल को समझे, दूसरा तरीका भी होगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर x मसावी है किसके है, सिफर के है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की कीमत 7x मनफी 1 मसावी 13 में x की कीमत निकाल देते हैं, x को निकाल देते हैं, निकाल दिए, क्या लिखेंगे x की जगह पर सिफर लिखेंगे, है ना, दोनों का ज़ब्त करेंगे, 7 और सिफर का ज़ब्त करते हैं, 7 और सिफर का ज़ब्त करने पर क्या हासिल होगा, सिफर, 7 सिफर सिफर, मनफी 1 मसावी 13 का 13 जैसे वैसा रहेगा, है ना, मनफी 1 मसावी 13 का 13 जैसा वैसा रहेगा, यानी यहाँ पर सिफर में से 1 गया वही बचने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मनफी 1 आ जाएगा, है ना। तब मनफी 1 मसावी होता है क्या 13 के, बिल्कुल भी नहीं होता, मनफी 1 13 के मसावी नहीं होता, इसलिए मनफी 1 13 के मसावी नहीं है, हम मसावी नहीं है लगाते हैं, यानी यहाँ पर x की कीमत सिफर, ये मसावात को मुतमईन नहीं किया,
x की जगह सिफर है, मसावत को मुतमईन नहीं किया। अगली कीमत देखी सकते हैं। तो अब x की कीमत हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं तो 1 ले लेते हैं x की कीमत, साथ ही कीमत की एक मसावी तेरा है, x की कीमत क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो x को निकालकर उसकी जगह पर कीमत ले लेते हैं 1। तो x को निकालेंगे कॉस्ट में 1 ले लेंगे, 7 और 1 कॉस्ट के अंदर है, दोनों का ضرب होगा, 7 1 का 7 हो जाता है, मनफी 1 मसावी तेरा जैसा वैसा रहेगा, है ना। अब 1 जो है 7, अब वहां मनफी की अलामत है, 7 मनफी 1, दोनों मनफी करने पर 7 में से 1 चला गया, कितना बच गया, तो 6 बच गया। क्या 6 मसावी है तेरा के? 6 मसावी होता है तेरा के? नहीं होता, इसलिए यहाँ पे अलामत लगी मसावी नहीं। लेकिन यानी 1 जो है ये भी सवाल को दी गई शर्त को मुतमईन नहीं किया, इसलिए उस शर्त में शामिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे की कीमत ले लेते हैं, तब तीसरी कीमत ले लेंगे, क्या करेंगे मसावत ले लेते हैं, तो x की कीमत तीसरी हम जो लेंगे वो क्या लेंगे 2 ले लेते हैं, x मसावी है 2 के, मसावत हमारे पास है 7x मनफी 1 मसावी दे आगे, फिर x की निकाल देते हैं, उसकी जगह उसकी कीमत ले लेंगे 2, तो x को निकाल दिए हैं, उसकी जगह उसकी कीमत 2 ले लिए, 7 और 2 दोनों का ज़र्ब करें, 7 में कितना हो गया 14 हो गया, मनफी 1 मसावी 13 का 13 बच गया। अब 14 मनफी 1 है ना, 14 मनफी 1, तो 14 में से 1 निकाल दो, कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 13। अब देखिए 13 किसके मसावी आ गया, 13 के मसावी आ गया, 13 मसावी आ गया 13 के, लिहाजा x मसावी 2 ये जो है इस मसावात को मुतमईन करता है, तब हमारा सेट बी मसावी सेट में आने वाला रुकन कौन होगा, तो 2 होगा। पहला सेट क्या था हमने हासिल किए, तो a है ना, जो मुफर्रद अदद सेट में आ गया 2, एक ही रुकना है। बी सेट जो हमने लिए आपके सामने है, तो ये बी सेट में भी जो रुकना हासिल हुआ वो भी क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब 2 बी और ए दोनों का मुवाजना अगर हम करते हैं तो दोनों में भी हमें क्या नजर आता है, रुकनों की तादाद भी वही है, रुकनों की तादाद एक जैसी है, साथ ही में रुकनों की तादाद एक जैसी होने के साथ साथ रुकन भी वही है, लिहाजा सेट ए और सेट बी ये दोनों सेट मसावी सेट होंगे, सेट ए और सेट बी ये दोनों एक दूसरे के मसावी सेट होंगे। उम्मीद है दूसरा सवाल भी आपको समझ में आया होगा, है ना। गौर से देखें, सवाल को हल करने की कोशिश करें, सवाल 1 से 2 मरतबा देख लें वीडियो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर अगला आपको दिया गया है तीसरा सवाल आपको जो दिया गया सवाल है, दर्ज सेट में से कौन सा सेट खाली सेट है। अब हम उन तीन, देखिए हम रिवर्स, आपको आखिरी टॉपिक मसावी सेट का दिया गया था, हमने जो किस्म पढ़े थे उस मसावी सेट के अंदर हम सबसे पहले 2 सवाल जो हल किए वो मसावी सेट के हल किए। अब दर्जे सेट में से कौन सा सेट खाली सेट है ये हमने यहां पर देख लेना। चलिए फिर बढ़ते हैं सवाल की जानिब। पहला हिस्सा सवाल के अंदर दिया गया है, क्या दिया गया है सवाल के अंदर, तो ए सेट है ए का, जबकि ए सिफर से छोटा तबई अदद है। सिफर से छोटा तबई अदद क्या होता है, हाँ यहां पर ए जो महराबी खौस्ता सेट है किसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, जबकि शर्त क्या है, शर्त तो ए ये सेट है किसका, सिफर से छोटे तबई अदद का। तो सिफर से छोटा तबई अदद, मुझे गिनती करने के लिए बोलिए, मैं गिनती कर रहा हूं, सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। तो मतलब अगर हम गिनती सिफर से शुरू करेंगे तो हम एक को छोड़ देने वाले हैं, है ना। मतलब अगर ये कितने हैं 5 है, अब मैं गिनता हूं सिफर 1 2 3 4, अब मेरे हाथ में कितने हो गए 4 हो गए, कितने हैं 4 है हम बोलेंगे, करेक्ट होगा अगर। लेकिन अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, अब ये फिंगर्स कितने हो गए 5 हो गए, यानी तभी गिनती कहां से शुरू करते हैं हम 1 से करते हैं। तो सिफर से छोटा कोई तभी अदद है क्या, नहीं है, सिफर ही तभी अदद होता है क्या, सिफर तभी अदद में शामिल नहीं होता, सिफर किसमें शामिल होता है, मुकम्मल अदद में शामिल होता है। लिहाजा ए सेट जो होगा उसमें कुछ भी नहीं आने वाला, मतलब कोई है ही नहीं, तो हम महराबी खौस लिख सकते हैं, या फिर उसको निकाल कर महराबी खौस को निकाल कर उसकी जगह एक अलामत इस्तेमाल कर सकते हैं, इस अलामत को हम क्या कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे, लिहाजा इसे कैसे हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
आगे का सवाल लेते हैं, अगला सवाल। तो बी सेट है x का जबकि x की दूसरी मसावी है सिफर के। x का मुरब्बा मसावी सिफर, यानी किसी अदद, कौन से अदद का मुरब्बा है जो सिफर है? हम मुरब्बा लिखते हैं, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा है ना 16, 5 का मुरब्बा 25, है ना। इस तरीके से आगे हम इसके आगे और आदत चलते हैं, यानी आदत बढ़ते जा रहे हैं। 1 का मुरब्बा अपने लिए क्या आया? 1 आया। 2 का क्या आया? 4 आया। 3 का क्या आया? 9 आया। 4 का क्या आया? 16 आया। 5 का क्या आया? 25। सिफर के मसावी आ रहा है क्या? नहीं। किसमें आएगा? तो अगर हम सिफर का मुरब्बा लेंगे, यानी सिफर का मुरब्बा अगर लेते हैं तो क्या आ जाता है? सिफर आ जाता है। यानी बी सेट में कौन अदद आ जाएगा? क्या आदत शामिल हो रहा है? कौन मसावत को मुतमईन कर रहा है? तो सिफर मसावत को मुतमईन कर रहा है, लिहाजा बी सेट किसका होगा? तो सिफर का। लिहाजा ये सेट खाली सेट नहीं है। खाली सेट होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक रुकन मौजूद है, ये एक रुकनी सेट हो जाएगा। ऐसा समझ में? ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, है ना। तो अगला सवाल जो आपको दिया हुआ है सी सेट। सी सेट है x का जबकि 5x मंफी 2 मसावी है सिफर। चलिए, इसके पहले भी हमने आपको बोले कि जब दरमियान ऐसा कोई सवाल आए, इस सवाल के अंदर हम क्या करते हैं? सर 5x मंफी 2 मसावी सिफर को ले लेते हैं। अब बोलेंगे सर अब ये सवाल है, इसके अंदर फिर हम किन तरह पे चल रहे हैं? सिफर 1 2 3 4 5। वो सवाल एक तरीका था, हमने आपको वो बता दी। अभी हम जो तरीका देखने वाले हैं ये आसान तरीका है, डायरेक्ट जवाब हासिल होता है। जो सवाल में जो इसे मुतमईन करेगा वही कीमत हासिल हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? गौर से देखें, सवाल के अंदर दिया है 5x मंफी 2 मसावी है सिफर के, 5x मंफी 2 मसावी सिफर। ये मंफी 2 जो है, हम मंफी 2 को तरफेंगे दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं। जब हम मंफी 2 को तरफेंगे दूसरी जानिब लेके जाते हैं, अलामत तब्दील हो जाती है, जमा की हो जाती है। यानी 5x मसावी सिफर में 2 मिला 2 आ गया, 5x मसावी किसके आ गया? 2 के। अब ये 5x मसावी 2 में हमें किसकी कीमत मालूम करनी है? मुतगय्यर की, यानी x की। तो ये जो x के साथ 5 जरीब है, ये दूसरे कसर दूसरे तरफेंगे दूसरे जानिब जाकर नसब नुमा में हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। x की कीमत आएगी 2/5, यानी सी सेट में फिर से एक रुकन हासिल हो गया। कौन सा? तो x मसावी 2/5 और सी सेट हमारे पास आ गया 2/5। लिहाजा ये खाली सेट है क्या? नहीं है। लिहाजा ये खाली सेट नहीं है, बल्कि ये एक रुकनी सेट है। खाली सेट नहीं है बल्कि कौन सा है? एक रुकनी सेट है। उम्मीद है ए, बी और सी, और ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इसके पहले जो तरीके थे हमने सिफर 1 2 3 4 3 रखते हुए हल करते हुए चले, लेकिन याद रखें वो सवाल को थोड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन वो तरीका भी आपको आना चाहिए, इसलिए वो तरीके से भी आपको बता दिया गया है। ये तरीका भी काफी आसान है। इस तरीके से डायरेक्ट जवाब पे पहुंचते हैं। मुतमईन कीमत, जो कीमत मुतमईन करती है वही कीमत हमें हासिल हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल आपको दिया गया है, सवाल मचा वजह के साथ लिखिए कि दर्जे झेल में से कौन सा सेट महदूद है और कौन सा लामहदूद सेट है। देखिए, पहले सवाल में मसावी सेट, दूसरे हिस्से में खाली सेट और एक रुकनी सेट, दोनों देखिए। अब ये सवाल में महदूद सेट लामहदूद सेट, यानी हमारी 5 किस्म इसी मश्क के अंदर आ गई, है ना। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है ए सेट है, ए सेट है, इसका दिया गया है x का जबकि ए सेट है x का जबकि x ये एक तबई अदद है। x ये एक तबई अदद है। तबई अदद गिनती की अदद, करेक्ट ना। और शर्त है आगे x 7 उर्दू का, यानी छोटा है। x छोटा है 10 से, तबई अदद है, और छोटा किससे है? 10 से। ठीक है, सवाल को आगे फिर हल करते हैं। तो ए सेट है एक तबई अदद। तबई अदद हमें पता है क्या है? तबई अदद में गिनती की आदत, तबई अदद में क्या आगे सब गिनती की आदत शामिल हो गए। अब गिनती कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 से। लेकिन सवाल के अंदर कंडीशन भी दी गई है, वो कंडीशन हमारे लिए काफी जरूरी है। तो x छोटा है 10 से, x किससे छोटा है? 10 से। 10 से छोटा कौन सा अदद? 9। 10 से छोटा कौन सा अदद? 8 7 6 5 4 3 2 1। सिफर लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि तबई अदद में सिफर शामिल नहीं होता। लिहाजा हमारा सेट तैयार होता है। ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
पूरे सेट यहाँ पर हमारे पास हासिल हो गए। यानी अब देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक आदाद की तादाद गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आदाद है? रुकन कितने शामिल है सेट के अंदर? 9 से। तो कौन सा सेट हुआ? वो सेट जिसमें रुकनों की तादाद महदूद होती है और जिसे शुमार किया जा सकता है उसे महदूद सेट कहते हैं। लिहाजा सेट ए, ये कौन सा सेट हो गया? महदूद सेट हो गया। ऐसा नहीं, वजह भी हमारे पास है कि जिस वजह से वो महदूद है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल, बी सेट है, दिया गया है किसका? y का, जबकि y क्या है? तो y ये सही अदद है, सही अदद है। y कैसा है? सही अदद है और y छोटा है -1 से, है ना? तभी अदद हमने देख ली। गिनती के आदाद को तभी अदद कहते हैं। अददी खत हमें पता है, अददी खत दरमियान में मरकर दाएं जानिब मुस्बत आदाद, बाएं जानिब मनफी के आदाद। एक अददी खत पर सही आदाद मौजूद होते हैं, मुस्बत अदद और मनफी अदद। सवाल में वही दिया हुआ है, वो आदाद जो मनफी के होते हैं उन्हें सही अदद कहते हैं। अददी खत पर सही आदाद मौजूद होते हैं, दाएं जानिब मुस्बत आदाद, बाएं जानिब मनफी के आदाद। तो यहाँ पे सवाल के अंदर जो शर्त दी गई है, y छोटा है -1 से, -1 से छोटा -2 होता है, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पे हद तय करके नहीं दी गई, जिस तरह से वहां पे ऊपर दिया गया था सवाल के अंदर। हमारे ऊपर वाले सवाल के अंदर हम गौर करेंगे, एक छोटा है 10 से, 10 से छोटे आदाद लीजिए, कहां तक लीजिए? तभी अदद तक। तभी अदद कहां से शुरू होते हैं? 1 तक। तो हम 1 से 9 तक महदूद हो गए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। तो हमारे पास बी सेट जो है वो सही अदद जो है हमारे पास, और उसकी जो शर्त है उस बिना पर बी सेट हमारा जो होगा वो सेट हो जाएगा क्या? -1, -2, -3, -4 से लामहदूद तक। नहीं, वो अदद मुसलसल आगे जारी रहेंगे, वो कभी खत्म होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले। तो हमने तारीफ हमारे पास थी, वो सेट जिसमें अरकान की तादाद महदूद ना हो, जिसे शुमार नहीं किया जा सकता हो, उसे हम लामहदूद सेट कहते हैं। लिहाजा सेट बी जो है ये लामहदूद सेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, तीसरा सेट सी दिया गया है। सी सेट है आपके स्कूल की 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट। 9वीं जमात के तमाम तलबा, अभी तुम्हारे क्लास के अंदर कितने तलबा हैं गिन सकते हैं क्या हम उसे? आपकी क्लास में पूछा गया भाई आपकी क्लास में कुल तलबा की तादाद कितनी है? मॉनिटर को खड़ा किया गया, जवाब मिलता है हमें 50 तलबा है, 60 है, 70 है। लड़के कितने हैं? 20 है। लड़कियां कितनी हैं? 40 हैं। कुल तलबा कितने हैं? 60 हैं। यानी सी सेट में जो आपको दिया, आपकी 9वीं जमात के तमाम तलबा को आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, महदूद है। कोई आपके पास अगर आपको पूछा कि आपके क्लास के तलबा कितने हैं, अब ऐसा नहीं बोलते लामहदूद है सर, बहुत है, इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते। नहीं, पर्टिकुलर है। 50, 60, 70, 80, 100, 200 हो सकता है ना, लेकिन इतने तलबा नहीं होते कि जिन्हें गिना नहीं कह सकते। लिहाजा सी सेट जो होगा, 9वीं जमात के तलबा को हम गिना जा सकता है। लिहाजा सी सेट जो है ये महदूद सेट हो जाएगा। ये सेट कैसे हो जाएगा? महदूद सेट हो जाएगा। अगले सवाल की जानिब बढ़ना है। ठीक है, तो डी सेट लेते हैं। डी सेट है, क्या दिया गया है? डी सेट दिया है आपके गांव के बाशिंदों का आबादी का अंदाजा लगा सकते हैं। उसी तरह किसी कबीले, किसी कस्बे या किसी जगह पर मौजूद लोगों की तादाद को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, इन्हें गिना जा सकता है। आपके गांव के बाशिंदे की सेट को हम क्या कर सकते हैं? लातूर की आबादी कितनी है बता सकते हैं, है ना। मुंबई की आबादी कितनी है बता सकते हैं, है ना। तो मर्दुम जो गिना जाता है, मर्दमशुमारी के जरिए से गिना जाता है। अब यहाँ पे याद रखें, रहने वाले लोग, अब बंबई हो गया सर बंबई की तादाद आज गिनते हैं। कुछ विदेश से आए वाले लोग होंगे, बाहर की कंट्री से आने वाले लोग हैं, उन्हें गिना जाता क्या? नहीं। अगर फर्ज करें हम लातूर के रहने वाले हैं, अचानक हम किसी काम से हम क्या करें मुंबई चले गए, तो हम जब मर्दमशुमारी हो रही है हमारा नाम वहां पे ऐड होगा क्या? नहीं होगा, बल्कि हमारा नाम तो कहाँ रहेगा? यही रहेगा। तो जहां पर जो वहां के रहने वाले लोग हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये भी सेट कैसा हो गया? यानी गांव की तादाद को हम क्या करेंगे? आपके गांव के बाशिंदे के सेट को हम क्या कर सकते हैं?
गिन सकते हैं, तो ये सेट भी कैसा सेट हो गया, महदूद सेट हो गया, यानी आपके गांव के बाशिंदों का सेट, ये महदूद सेट होगा। अगला सवाल है, उम्मीद है समझ में आया आपका, दोनों भी आसान आसान है। ज्यादा अभी यहाँ पे इसे इबारती तरीके में हमने नहीं लिखी, क्योंकि उतने सारे लोगों के नाम अभी यहाँ पर लिखना मुमकिन नहीं है, तादाद बता सकते हैं सिर्फ, है ना, तो महदूद होंगे। ठीक है, आगे लेते हैं। ई सेट है, किसका दिया गया है सेट, ई से दिया है मुकम्मल आदात का सेट। ई से किसका दिया गया, मुकम्मल आदात का सेट। आपके पास है मुकम्मल आदात। अब मुकम्मल आदात जैसे हमने सही आदत देख ली, अब तभी आदत भी देख लिया। तभी आदत शुरू कहां से होते हैं, एक से। सही आदत जिस दाएं जानिब मुस्बत आदत और बाएं जानिब मनफी की आदत हो, अददी खत पर वाक़िअ तमाम नुक़ात, सिफर से दाएं जानिब वाले बेशुमार अदद और सिफर से बाएं जानिब वाले भी बेशुमार अदद सबके सब कैसे सही अदद है। अब मुकम्मल अदद कैसे है, तो वो अदद जिसमें अगर सही अदद में या फिर तबई अदद में सिफर का शुमार करने पर, यानी मुकम्मल होने के लिए, सिफर के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं है ना, तो सिफर से शुरू होने वाले आदात को अगर हम कहेंगे कि सिफर से शुरू होने वाले आदात को मुकम्मल अदद कहते हैं, तो करेक्ट होगा, है ना। तो जहां पर सिफर शामिल होता है, सिफर आता है, अब बोलेंगे सर तभी आदत में 10 आया तो 10 के साथ एक के साथ सिफर आया, वो सिफर अलग, शुरू कहां से हो रहा है वो मसला है ना। यानी मुकम्मल आदत यानी सिफर से शुरू होने वाले आदात को हम मुकम्मल आदात कहते हैं। उस बिना पर ई सेट में अब मुकम्मल आदात शुरू हो रहे हैं सिफर से, सिफर 1 2 3, यानी ई सेट जो तैयार होगा हमारा क्या होगा, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर लगातार वो कैसे रहेंगे, जारी रहेंगे। लिहाजा ये सेट जिसे हम शुमार कर सकते हैं, क्या सिफर से कहां से शुरू हो रहा है वो पता है, लेकिन खत्म कहां हो रहा है ये हमें पता है क्या, नहीं है। लिहाजा ये सेट जो होगा ये महदूद सेट होगा क्या, नहीं, बल्कि ये सेट होगा लामहदूद सेट। लिहाजा दिया गया सेट ई ये लामहदूद सेट है। ठीक है, ये फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है एफ। हाँ, एफ सेट है किसका, नातिक अदद का सेट। नातिक अदद किसे कहते हैं, है ना। देखिए हमारे पास हमारी काफी बेसिक चीजें भी इन मश्क के अंदर काफी क्लियर होती चली है। तभी अदद गिनती की अदद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से आगे लामहदूद तक। मुकम्मल अदद सिफर से शुरू होने वाले अदद को हम मुकम्मल अदद कहते हैं। उसी तरह सही अदद अददी खत के दाएं और बाएं जानिब के तमाम अदद को सही अदद कहते हैं, यानी मुस्बत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लामहदूद तक और मनफी 1 2 3 4 5 से लामहदूद तक। फिर दरमियान का सिफर भी उसमें शामिल है, यानी मुस्बत अदद और मनफी अदद सिफर के साथ शामिल जहां होते हैं सही अदद होते हैं। अब नातिक अदद क्या है, तो उससे पहले उसकी तारीफ देख लेते हैं। नातिक अदद क्या है, नातिक अदद, तो नातिक अदद में नातिक पी, अगर पी कोई सही अदद हो, पी कोई सही अदद, कोई भी सही अदद, मुस्बत सही अदद या मनफी सही अदद, और क्यू कोई गैर सिफर सही अदद, याद रखिए बहुत अहम है, पी कोई सही अदद और क्यू कोई गैर सिफर सही अदद, यानी सिफर छोड़कर कौन सा भी सही अदद रहा चलेगा, 1 रहा, मनफी 1 रहा, 10 रहा, 50 रहा, लाख करोड़ 10 करोड़, मनफी 10 करोड़, मनफी 20 करोड़ भी रहा चलेगा, लेकिन सिफर ना, है ना। सही अदद तब P बटा Q, यानी P बटा Q नातिक अदद होता है। P बटा Q क्या होता है, नातिक अदद, यानी P कोई सही अदद है और Q कोई गैर सिफर सही अदद, सबसे अहम इसमें Q कोई गैर सिफर सही अदद है ना, गैर सिफर सही अदद, तब P बटा Q नातिक अदद होगा, है ना। अब यहां पर यानी इसमें एक छोटी सी और एक चीज समझ लें कि Q P बटा Q यानी तमाम कसरें, बटे की सूरत में यानी कसर, तमाम कसरें नातिक अदद होती हैं। तमाम की तमाम कसरें कैसे होती हैं, नातिक अदद। ठीक है, तो यहाँ पे F सेट जो है, अभी F सेट में क्या आ जाएगा, तो F सेट में आने वाले अरकान जो है तमाम के तमाम क्या रहेंगे, नातिक अदद, यानी 1 बटा 2 हमने ले लिए, 3 बटा 2 ले लिए, 5 बटा 2 ले लिए, 7 बटा 2 लिए, 9 बटा 2 ले लिए, 11 बटा 2 लिए, 13 बटा 2 लिए, इसके आगे और आदत जारी रहेंगे। जैसे मैं बटे में 2 लिया, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मुस्बत ले सकते हैं, मनफी आ सकते हैं, कौन सी भी अदद आ सकते हैं, सिवाय सिफर के। 2 की जगह कभी सिफर नहीं आएगा, क्योंकि कीमत कभी सिफर नहीं आएगी।
लिहाजा यहाँ पे जो नातिक अदद का सेट दिया गया है, ये नातिक अदद का सेट जो है ये सेट, लिहाजा ये सेट लामहदूद सेट है, इसे भी गिना नहीं जा सकता, हम शुमार नहीं कर सकते। 1 और 2 के दरमियान भी कई नातिक अदद मौजूद होते हैं, 2 और 3 के दरमियान बेशुमार नातिक अदद हो सकते हैं, 1 से 100 के दरमियान बेशुमार नातिक अदद हम ले सकते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा अदद उसके अंदर नातिक अदद में बनाया जा सकता है। लिहाजा यहाँ पे एफ सेट जो है ये लामहदूद सेट होगा। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा सबके। ठीक है, उम्मीद है तमाम सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो जरूर कमेंट में पूछें। आपका होमवर्क भी यही है, पूरी मश्क एक मरतबा पूरी हल कर ले। जो सवाल समझ में नहीं आया उसे वीडियो को 2 से 3 मरतबा देख ले, काफी आसानी से आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाएं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।